बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ बहुत ही इजी टू मेक एंड यमी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे। ये आप किड्स को बना के दे सकते हैं, अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो डार्स किचन को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करके पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 2 क्रश्ड लहसुन के जवे ऐड करेंगे और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें बोनलेस चिकन जो कि 200 ग्राम स्ट्रिप्स में कट हुआ है वो ऐड कर देंगे। इसको 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह पकाना है। जब ये कुक हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/3 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/3 टीस्पून काली मिर्च। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए आप पकाएं। टोटल टाइम इस पे 10 से 12 मिनट लगेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली को कैप्सिकम बहुत पसंद है तो हम कैप्सिकम ऐड करें। 1 कैप्सिकम जो कि स्ट्रिप्स में कट हुआ हुआ है। इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा स्टर फ्राई करना है। इसके अलावा हम टमाटर ऐड करें आधा। ये टमाटर आपने फ्रेश ही रखना है, इसको पकाना नहीं है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैदे में हम हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून ईस्ट और चुटकी अजवाइन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे, इससे अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। पानी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तकरीबन 1 कप ही डलता है। बहुत ही मज़े की ये स्नैक्स बनते हैं, किड्स के तो फेवरेट हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी, ऑयल, बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छी तरह ज़रूर गूंदें। इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ आप हाथों से मसल भी सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप ये स्टेप ना मिस करें और ज़रूर इसको इस तरह गूंदें। अब एक बोल में फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डाल के हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे के, ताकि अच्छी तरह राइस हो जाए। अब जो हमने अपना चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर तैयार किया हुआ था, इसमें 1 कप चीज़ ऐड कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स जो कि अराउंड 2 टेबलस्पून हैं। अच्छी तरह हम अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारी डो बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। इसकी एयर इस तरह हम निकाल देंगे। अब थोड़ा सा मैदा अपनी शीट पे डस्ट कर लेंगे और अपनी डो को नीट कर लेंगे। इस डो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स की हम रोटी बेल लेंगे। आपने गोल रोटी नॉर्मल बेलनी है। पैन को अच्छी तरह मैंने ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के। पहली रोटी को हमने इस तरह बिछा दिया है। अब हम अपनी सेकंड रोटी सेम उसी तरह बेल लेंगे। जो हमारी सेकंड रोटी है उसमें हमने होल्स करने हैं। आप किसी भी चीज़ से होल कर सकते हैं। मैं यहाँ जो आइसिंग टिप होती है उससे होल कर रही हूँ। हम अपनी पहली रोटी पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अपना जो चिकन और वेजिटेबल का मटेरियल है वो ऐड करेंगे और जो हमारे फ्रेश टोमेटोज़ थे वो ऐड करेंगे। अब केयरफुली आपने दूसरी रोटी को उठा के अपने फर्स्ट वाली पे इस तरह प्लेस कर देना है।
इस तरह मैं इसको नीचे की तरफ टक इन कर रही हूँ ताकि ये दोनों कंबाइन हो जाएं। अपने हाथों से थोड़ा नीट कर लें, थोड़ी सी शेप दे दें। अब मैं फ़ोर्क की मदद से साइडों को इसको जॉइन कर दूँगी और एग वॉश लगा दूँगी। इस तरह बहुत ही अच्छी क्रिस्पी गोल्डन आउटर लेयर आ जाती है। ऑलिव से थोड़ा गार्निश भी कर देंगे। अब प्री हीटेड ओवन में हम 170 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह बेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, बहुत अच्छा स्नैक बना है हमारा। इसको इस तरह मैंने टोमेटो से गार्निश कर लिया था। आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे तब आप इसको ओवन में गर्म करके एंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों को इसको लंच में दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक स्नैक है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत यमी बना है। आई होप आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे इसका फ़ीडबैक देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।